ये डरावनी फोटो सच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, खासकर तब जब आपको पता चले कि यहाँ असलियत में हुआ क्या था। ये फोटो इशारा करती है उन सबसे भयानक और खौफनाक मर्डर्स की तरफ जो कभी हुए हैं। बात नवंबर 1992 की है, एक फ्राइडे द 13th के दिन, जब 3 दोस्त स्पेन के सबसे हाई प्रोफाइल और कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल केसेस का शिकार बन गए। डेज़िरे हर्नांडेज 14, मिरियम गार्सिया 14 और एंटोनिया गोमेज 15, जो अल्काजार के रहने वाले थे, अपने घर से एक क्लब के लिए निकले जहां उनके स्कूल की पार्टी थी। वो जगह लगभग 2 मील दूर थी, तो उन्होंने लिफ्ट लेने का फैसला किया। वो क्लब कभी नहीं पहुंचे और 75 दिनों तक मिसिंग रहे। फिर 27 जनवरी 1993 को 2 मधुमक्खी पालने वाले लोग ला रोमाना के एक सुनसान इलाके में अपने डिब्बे चेक कर रहे थे, तब उन्होंने जमीन से निकलता हुआ एक हाथ देखा जिस पर एक बड़ी घड़ी बंधी थी। ये साफ था कि लड़कियों को मारने से पहले बहुत पीटा गया, टॉर्चर किया गया और रेप किया गया, फिर उन्हें एक गुप्त कब्र में फेंक दिया गया। स्पेन के लिए ये केस आज भी वहां का सबसे बुरा मर्डर केस माना जाता है। उन्होंने पुलिस को बुलाया और जब खुदाई शुरू हुई तो उन्हें तीनों लड़कियों की बुरी तरह डिकम्पोज्ड बॉडीज मिली, जो एक ही कालीन यानी रग में लिपटी हुई थीं। कब्र के पास उन्हें कुछ चीजें मिली, जिनमें एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा भी था। जब उसे जोड़ा गया तो वो एक लोकल हॉस्पिटल की रसीद निकली, जो एनरिक नाम के आदमी की थी, जिसका सिफिलिस का इलाज चल रहा था। पुलिस ने एनरिक और उसके दोस्त मिगुएल रिकार्ड को अरेस्ट कर लिया, पर जल्द ही पता चला कि एनरिक वो आदमी नहीं था जिसे वो ढूंढ रहे थे। असली सस्पेक्ट उसका भाई एंटोनियो था, जो अक्सर एनरिक की आइडेंटिटी यूज करता था। मिगुएल और एंटोनियो दोनों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। जब तक अथॉरिटीज एंटोनियो को पकड़ने पहुंची, वो गायब हो चुका था और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक रिकार्ड ने बताया कि उसने, एंटोनियो और एक और अनजान सस्पेक्ट ने लड़कियों को लिफ्ट दी थी, पर उन्हें क्लब ले जाने के बजाय वो उन्हें एक सुनसान इलाके में एक पुराने घर में ले गए। वहां उन्होंने लड़कियों को बांध दिया और उनके साथ दरिंदगी की। फिर वो मर्द पास के टाउन में खाना खाने चले गए। 2 घंटे बाद वापस आकर उन्होंने तीसरी लड़की के साथ भी वही किया और तीनों को तब तक टॉर्चर करते रहे जब तक वो सो नहीं गए। अगले दिन उन्होंने लड़कियों को उस गड्ढे तक पैदल चलने पर मजबूर किया जो उन्होंने पहले से खोदा था। वहां उन्हें और मारा और फिर गोली मारकर उन्हें वहीं दफना दिया। 1997 में मिगुएल रिकार्ड को दोषी पाया गया और 170 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि एक कंट्रोवर्शियल फैसले के बाद 2013 में उसे रिहा कर दिया गया। वो आज भी यही कहता है कि वो निर्दोष है और उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। आज भी इस केस को लेकर बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। क्राइम सीन और ऑटोप्सी हैंडल करने में काफ़ी गलतियां और अजीब बातें थीं, जैसे कि पुलिस को वो हॉस्पिटल रसीद इतनी आसानी से कैसे मिल गई, जबकि इतने हफ्तों की हवा में उसे उड़ जाना चाहिए था। बहुत से लोगों का मानना है कि इसमें 2 से ज़्यादा लोग शामिल थे। डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉडीज पर से 7 अलग लोगों के बाल मिले थे, जिनमें से कोई भी उन लड़कियों या सस्पेक्ट्स का नहीं था। सालों में इस केस में कई थ्योरीज आई हैं, जैसे कोई शैतानी कल्ट का हाथ, या फिर ये कि लड़कियों का मर्डर किसी स्नफ फिल्म बनाने के लिए किया गया था, जिसमें शायद कोई बड़े इंटरनेशनल अमीर इन्वेस्टर्स शामिल थे। पहली नज़र में ये ट्रेलर किसी भी आम ट्रेलर जैसा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर एक सेक्सुअल टॉर्चर चेंबर बना हुआ है जो सोच से भी ज्यादा घिनौना है। डेविड पार्कर रे एक अमेरिकी सीरियल रेपिस्ट और सस्पेक्टेड सीरियल किलर था, जो महिलाओं का शिकार करता था और अपनी क्रूर मर्दानगी और हवस को शांत करने के लिए उनके साथ हिंसा की सारी हदें पार कर देता था। उसके काम करने के तरीके की वजह से उसे टॉय बॉक्स किलर का नाम दिया गया। 6 नवंबर 1939 को न्यू मैक्सिको में पैदा हुआ रे वहां के पार्क्स डिपार्टमेंट में मैकेनिक का काम करता था और बाहर की दुनिया के लिए वो एक साधारण मेहनती इंसान था। हकीकत में वो महिलाओं को टॉर्चर करने वाला एक दरिंदा और सीरियल किलर था। उसका टॉय बॉक्स असल में एक मोटर होम या ट्रेलर था, जिसे उसने करीब $1,00,000 खर्च करके एक साउंड प्रूफ टॉर्चर रूम में बदल दिया था। उस कमरे में कोड़े, जंजीरें, क्लैंप्स, लेग स्प्रेडर्स, सर्जिकल ब्लेड्स, आरी, सिरिंज और खुद का बिजली जनरेटर था, ताकि रे अपनी पीड़ितों को बिजली के झटके दे सके। वो महिलाओं को एक गायनेकोलॉजिस्ट वाली कुर्सी पर बांध देता था, जिसके ऊपर एक आईना लगा था। रे के साथ इस काम में कई मददगार भी थे, जिनमें सिंडी हैंडी, एक औरत जिसे खुद टॉर्चर करना पसंद था, और उसकी अपनी बेटी ग्लेंडा जीन जैसी रे शामिल थीं।
वे रे की मदद के लिए महिलाओं को फुसलाकर टॉय बॉक्स तक लाते थे और फिर वहां से दुष्स्वप्न या नाइटमेयर शुरू होता था। कुछ शिकारों को तो महीनों तक कैद में रखा जाता था और उनके साथ बेहद घिनौनी हिंसा की जाती थी। रे अपनी कैद के पहले दिन पीड़ितों को जो ऑडियो टेप सुनाता था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि उन्हें कितनी भयानक चीजें सहनी पड़ती थीं। आखिरकार 1999 में रे तब पकड़ा गया जब उसकी एक शिकार सिंथिया विजिल 3 दिन की कैद के बाद भागने में कामयाब रही। उसने रे के काम पर जाने का इंतजार किया और फिर पास ही पड़ी चाबियों का गुच्छा उठा लिया। उसने खुद को जंजीरों से आजाद किया, सिंडी को चाकू मारा और सिर्फ एक लोहे का पट्टा यानी स्लेव कॉलर पहने हुए पास के एक घर की तरफ भागी। घर के मालिक ने पुलिस को खबर दी और 22 मार्च को रे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन जघन्य अपराधों की खबर फैली और पब्लिसिटी बढ़ी तो और भी पीड़ित सामने आए। FBI ने जांच शुरू की और एक और साथी डेनिस यान्सी का पता लगाया। उसने कबूल किया कि उसने अपनी एक पूर्व प्रेमिका का गला घोंट दिया था, जिसे रे ने किडनैप और टॉर्चर किया था। पुलिस का अनुमान है कि रे ने करीब 60 महिलाओं का रेप, टॉर्चर और मर्डर किया था। इन सबूतों के बावजूद रे को एक प्ली बारगेन दिया गया, जिसे उसने मान लिया। उसे 3 युवा महिलाओं के अपहरण और यौन प्रताड़ना के लिए 224 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आदमी अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी के लिए पोज देता दिख रहा है, वो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात वो कैप्शन है जिसमें लिखा है कि इस आदमी ने अपनी पूर्व प्रेमिका की लाश को मॉर्चरी से चुराया है, जो अभी भी आधे खुले हुए बॉडी बैग में दिख रही है। ये फोटो इमगार, रेडिट और ट्विटर जैसी जगहों पर खूब फैली, जहां इसे 4100 से ज्यादा रीट्वीट और 2200 लाइक्स मिले। हालांकि बाद में पता चला कि तस्वीर में दिख रही मृत प्रेमिका असल में एक हाई क्वालिटी प्रॉप यानी नकली पुतला थी और फोटो में दिख रहा आदमी एक प्रोडक्शन असिस्टेंट था। उसकी ये सेल्फी उसके एक दोस्त ने उसकी इजाज़त के बिना पोस्ट कर दी थी। फोटोग्राफर ने न्यूज़ चैनल को बताया कि वो मेरा दोस्त था जिसने मेरी मर्जी के बिना ये कहानी ऑनलाइन डाली और उसने ही ये पागलपन भरा टाइटल भी लिखा था। कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।